कोरोना एरा के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन में बेहतरीन ग्रोथ दिखाने वाला देश का सबसे बड़ा एडटेक स्टार्टअप बायजूस में लेऑफ्स के बाद अब रेजिग्नेशन का दौर भी जारी है। खबरों की माने तो कंपनी के फाउंडर बाइजू रविंद्रन के साथ मतभेदों के चलते बायजूस के 3 बोर्ड मेंबर्स ने इस्तीफा दे दिया है। डिलॉयट, जो कि ऑडिटिंग कर रहा था, वो भी बैक ऑफ कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इन सब के बीच मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने भी बायजूस के खिलाफ इंस्पेक्शन के आदेश जारी कर दिए। तो आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और इन सब घटनाक्रम से क्या दूसरे स्टार्टअप्स पर भी असर पड़ सकता है। पहले समझते हैं बायजूस की मुश्किलें। तो जो फाइनेंशियल क्राइसिस में इस वक्त बायजूस फंसी दिख रही है, अपने लोन पर डिफॉल्ट कर चुकी है और लगातार लेऑफ्स कर रही है। इसका मामला क्या है? 16 जून को कंपनी ने 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया था। इससे पहले अक्टूबर नवंबर से अब तक कुल 3500 कर्मचारियों को ऑलरेडी कंपनी निकाल चुकी है। बायजूस के फाउंडर के साथ मतभेदों के चलते जो 3 मेंबर्स ने रिजाइन किया है, उस पर तो खैर कंपनी ने सफाई दी है, उसने मना किया। लेकिन इस बीच दुनिया के सबसे बड़ी ऑडिट फर्म में से डिलॉयट ने भी उनकी ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज करने में इनएबिलिटी जताते हुए ऑडिटर पद से ही इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बायजूस ने अब एक नया ऑडिटर तो नियुक्त कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आईपीओ लाने की तैयारी कर रही बायजूस ऐसी मुश्किलों में कैसे फंस गई। क्या है बायजूस के लोन का पेच? तो पहले ये समझते हैं। भारत की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप बायजूस ने अलग अलग इन्वेस्टर्स से अब तक करीब $5 बिलियन यानी लगभग 41,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इनमें से कंपनी 5 जून को $1.2 बिलियन के लोन पर डिफॉल्ट कर चुकी है और अब ये मामला यूएस के कोर्ट में भी चल रहा है। नवंबर 2021 में अमेरिकी करदाताओं से विदेशों में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भी कंपनी ने $1.2 बिलियन यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का एक लॉन्ग टर्म लोन लिया था, जिस पर कंपनी को 330 करोड़ का ब्याज भी चुकाना था। लेकिन कंपनी ने ब्याज चुकाने से हाथ खड़े कर दिए और कहा कि वो लोन देने में असमर्थ है, क्योंकि फर्म जो है वो मनमाने ढंग से लोन वसूलना चाहती है। ये मामला न्यूयॉर्क के कोर्ट में है। वैल्यूएशन में कैसे भारी गिरावट हुई? बायजूस द्वारा 18 महीने की देरी से जारी किए गए FY 2021 की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसकी माने तो कंपनी का जो लॉस था वो 17 टाइम्स बढ़कर लगभग 4500 करोड़ से ऊपर पहुंच गया, जो FY 19-20 में सिर्फ 232 करोड़ के पास था। तो इतना बड़ा गैप पहुंचा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी को हर रोज 12 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ रहा है। कंपनी के बढ़ते हुए इस लॉस की वजह से और लोन पर डिफॉल्ट होने की वजह से वैल्यूएशन में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यूएस इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक की माने तो बायजूस की जो वैल्यूएशन $24 बिलियन थी, वो अब गिरकर सिर्फ $8.4 बिलियन रह गई है। कई सारे वीसी फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स, टेक इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए जो दाव पर लगे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देरी हो रही है, कॉर्पोरेट लैप्सेस नजर आ रहे हैं और इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बायजूस के खिलाफ इंस्पेक्शन के आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो बायजूस के वैल्यूएशन में गिरावट, लोन पर डिफॉल्ट होने के असर देश के दूसरे स्टार्टअप्स पर किस तरह से पड़ सकता है? अब ये एक बड़ा सवाल है। क्या उन्हें फंडिंग मिलने में मुश्किलें हो सकती हैं? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल बायजूस की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।